हे गाइस, तो मंडे नाइट रो स्टार्ट हो चुकी है और भाई क्या हुआ, बीजन के मेंबर्स को ब्रॉन्सन रीड इंजर्ड हो चुके हैं ड्यूरिंग अ मैच। क्वालिफाई भी नहीं बंदा कर पाया, तो एनीवेज इंटायर स्टार्टेड रिव्यू। अब एक सेकंड लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फर्स्ट ऑफ शो की स्टार्टिंग होती है एज स्टाइल्स के, मतलब वही था ना, ट्रिब्यूट देना था एज स्टाइल को। तो माइकल कोल एंड खड़े होते हैं बीच में रिंग में। देन गुंथर आते हैं, गुंथर आए कहते हैं भाई मैंने उसे रिटायर किया है तो मेरा हक बनता है उसको मैं कुछ कहूँ। गुंथर आगे वही बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आई एम द करियर किलर, ये लूज़र हैं सारे। मैंने गोल्डबर्ग को रिटायर किया, मैंने जॉन सीना को रिटायर किया, मैंने नीचे स्टाइल को रिटायर किया, आई एम द करियर किलर एंड ये सब लूज़र हैं। तो वही चीज़ कहते हैं गुंथर। एंड देन आते हैं एडम पेयर्स, वो कहते हैं आगे सिंपल सी बात, यार तू मतलब इतना क्यों आ रहा है, तू जा निकल। जैसे ही निकल रहे होते हैं ना गुंथर, ब्राइट ड्रैगन ली अटैक कर देते हैं। ड्रैगन ली वर्सेस गुंथर की स्टोरी लाइन चलने वाली है, दोनों की स्टोरी लाइन चलेगी। डब्ल्यू दोनों की स्टोरी लाइन को बिल्ड करने वाली है, ये मान के चलो बोथ आर स्टोरी लाइन बिल्ड। एंड बैक से अटैक करते करते जाते हैं। एंड देन हमें देखने मिलते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं। अब जैसे कोडी रोड्स बोलने लगते हैं तभी भाई विजन आ जाती है, विजन आती है। एंड देन प्रोमो कट करते हैं। देन भाई ब्रॉन्सन रीड का मैच कंफर्म हो जाता है अगेंस्ट जे ऊसो एंड एल ग्रांडे अमेरिकानो। और भाई मूवमेंट होता है जब एल ग्रांडे अमेरिकानो सुप्लेक्स दे रहे होते हैं। ड्यूरिंग द सुप्लेक्स लिटरली गलत लग जाती है वो सुप्लेक्स, जिसके कारण ब्रॉन्सन रीड इंजर हो जाते हैं। रेफरी मतलब मार्क करते हैं इंजरी वाला। एंड देन गाइस हमें जे ऊसो क्वालिफाई करते हुए दिखे हैं इन दिस एलिमिनेशन चेम्बर में बिकॉज द रीजन ब्रॉन्सन रीड आर इंजर्ड। एंड भाई अब कितनी बड़ी सीरियस इंजरी है वो तो पता है, लेकिन उन्होंने अपने आर्म को देखा जब उन्हें पड़ी सुप्लेक्स। तो ये चीज़ मान के चलो कि इंजरी थोड़ी सीरियस हो सकती है, बट गाइस ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि अगर इंजरी सीरियस है तो भाई लिटरली ब्रॉन्सन रीड का भी रेसलमेनिया पार्ट 2 गायब है प्लान। क्योंकि गाइस डब्ल्यू में ब्रॉन ब्रेकर पहले इंजर्ड हो गए, सेथ ब्रेकर रॉलिंस का पता नहीं है, और अब भाई ब्रॉन्सन रीड भी इंजर्ड। जिन दोनों ने अटैक किया था सेथ ब्रेकर रॉलिंस को, वो दोनों इंजर्ड हो गए। मतलब सोचो स्टोरी लाइन कैसे कि दोनों इंजर्ड हो चुके हैं, दोनों को इंजरी हो चुकी है। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है गाइस हमारे नेक्स्ट स्टेफनी वकार रिंग में आती हैं। स्टेफनी वकार रिंग में आती हैं, जेडा कारगर रिंग में आती है, लिम मॉर्गन रिंग में आती हैं। और लिम मॉर्गन ने अटैक कर दिया स्टेफनी वकार पर। स्टेफनी वकार वर्सेस लिम मॉर्गन कंफर्म एट रेसलमेनिया 42। इट्स अ कंफर्म मैच। डब्ल्यू ने इस मैच को कंफर्म कर दिया है रेसलमेनिया 42 के लिए। आपको ये मैच देखने को मिलेगा, इट्स कंफर्म। मतलब अटैक कर दिया, लिटरली हील है लिम मॉर्गन फेस स्टेफनी वकार। एंड देन हमें देखने को मिलता है यंग ओजी बैक स्टेज। न्यू डे होती है, रैपर आया होता है जिसने थीम सॉन्ग लिखा होता है एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। एंड देन गाइस मैच फिक्स हो जाता है कॉफी किंगस्टन वर्सेस जवान विंची फॉर टुडे मंडे नाइट। एंड देन हमें देखने मिलता है गाइस हमारे जो हैं नेक्स्ट आती है मैक्स। तो उसके बाद गाइस हमें देखने मिलता है मैक्स टूपी का मैच अगेंस्ट नतालिया। मैच में नतालिया विक्ट्री ले लेती है, मैक्स टूपी कुछ नहीं कर पाती है। एंड देन हमें देखने मिलता है गाइस हमारा नेक्स्ट सबसे खतरनाक ब्रॉक लेसनर। उससे पहले ट्रिक विलियमसन भी देखने मिलते हैं। ट्रिक विलियमसन कहते हैं कि भाई लिटरली आई एम द विन द एलिमिनेशन चैम्बर। एंड ट्रिक विलियमसन को लिटरली पुश दिया जा रहा है बेस्ट लेवल पे। तो वही चीज़ कहते हैं आई वन द एलिमिनेशन चैम्बर, पूरा प्रोमो कट करते हैं। एंड देन हमें देखने मिलते हैं ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं, उनका पूरा एक प्रोमो टाइप होता है। एंड देन वो कहते हैं रिंग के अंदर बैठ के लोकर रूम में किसी में भी दम है तो आ जाओ रेसलमेनिया 42 में, तुम्हारे लिए मेन इवेंट है ब्रॉक लेसनर का। इट्स ओपन चैलेंज। ब्रॉक लेसनर का पूरा वो भी दिखा दिया शेड्यूल की कब कब है। तो पॉल हेमन सेड हिम इफ़ यू हैव अ गट्स, इफ़ यू हैव अ पावर, इफ़ यू हैव अ बॉल्स, कम एंड चैलेंज ब्रॉक लेसनर। तो पूरा एक प्रोमो था, इसे कट किया गया। लूक कार्लोस, कार्ल एंडरसन भी आ गए गाइस। तो मतलब वही चीज़ ना, मतलब एज स्टार के फ्रेंड तो उन्हें बुलाया गया, लेकिन लिटरली ये चीज़ हुई है कि ब्रॉक लेसनर ने ओपन चैलेंज कर दिया है। अब मुझे लगता है वह फेमी ब्रॉक काय हो सकते हैं जो कि ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करें, क्योंकि उनमें इतना दम है कि दे हैव अ बॉडी मास मसल जो कर सकें चैलेंज। एंड देन गाइस हमें देखने को मिल सकता है रॉकाई या ओवा फेमी चैलेंजिंग ब्रॉक लेसनर। बैक स्टेज में ये भी देखने को मिलता है कि जो क्रिएट है उसे शिकागो में पहुंचा दिया गया है। एंड देन हमें ये भी देखने को मिलता है रूसिफ रिटर्न कर चुके हैं। उन्होंने ओवा फेमी को कहा है कि तेरे में हिम्मत है तो आजा बेटा, कुछ नहीं तो मैं दूसरे डरता। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है बाउंसी जो जिवान विंची, उनका मैच अगेंस्ट न्यू डे के कोफी किंगस्टन के अगेंस्ट जो तो भाई यंग ओजी का मैच होता है जिसमें भाई इंटरफेयर करने आए थे रैपर। अब भाई नेटफ्लिक्स से तो रैपर इंटरफेयर करेगा, भाई लिटरली रैपर इंटरफेयर करता है, जिसका यंग ओजी मैच में विक्ट्री ले लेते हैं, कॉफी किंगस्टन मैच में हार जाते हैं। भाई न्यू डे का कुछ कचरा ही कर दिया डब्ल्यू ने,
क्योंकि जब से हील टर्न हुआ न्यू डे का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इट्स जस्ट स्टूपिड फैक्शन राइट नाउ इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। मतलब जो फैक्शन नेक्स्ट लेवल थी टैग टीम में, एक टाइम पे जिस फैक्शन के पास 2 चैंपियनशिप आ चुकी थी, लेकिन अब वही फैक्शन सबसे बेकार हो चुकी है। उसके बाद में उसके बाद में नेक्स्ट देखने मिलता CM Punk का प्रोमो रिंग में आते होगा, मतलब वही यार प्रोमो घिसा बेटा, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये उखड़ा, मैंने वो उखड़ा। एंड वो फिन बैलर कहते हैं भाई आ जा तुझे मैं देख लेता हूँ। एंड भाई एक प्रोमो फ्लैश था जिसमें फिन बैलर बैक स्टेज बैठे हुए थे, उन्होंने भी बैक स्टेज से एक वीडियो बनाई थी, वो प्रोमो दिया। एंड आज आपको पता है एजे स्टाइल का ट्रिब्यूट है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोमो दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये गाइस, फिन बैलर ने डोमिनिक मिस्टेरियो को कह दिया तू बच्चा नहीं है, अपने दम पे कर, टेक केयर योर सेल्फ एंड टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टाइटल। ये कह दिया फिन बैलर ने डोमिनिक मिस्टेरियो को, बेटा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा टाइटल की, क्योंकि मैं भी अकेला ही था, तू भी अकेला है, यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टाइटल। अब मुझे लग रहा है यहाँ से हिंट मिल रहा है कि डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस फिन बैलर एट रेसलमेनिया हो सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके प्लान कर रही है और डोमिनिक मिस्टेरियो से टाइटल लिया जाएगा एंड फिन बैलर को दिया जाएगा, ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद हमें देखने मिलता है गाइस नेक्स्ट मैच ट्रिपल थ्रेट रिकिल रॉड्रिगस काइल सेन ईओ स्काई फॉर एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफिकेशन मैच। सो गाइस रिकिल रॉड्रिगस मैच में विक्ट्री ले लेती हैं, ट्रिपल थ्रेट मैच में रिकिल रॉड्रिगस जीत चुकी हैं, शी इज़ नाउ इन एलिमिनेशन चैम्बर, मतलब क्वालिफाई कर चुकी हैं। सो गाइस उसके बाद हमें फाइनल देखने को मिलता है हमारी एजे स्टाइल की रिटायरमेंट, और हॉल ऑफ फेम में कर दिया एजे स्टाइल को, पूरा बताऊंगा नहीं, आप जाके देख लो। दिस इज़ द फुल्ली प्रोमो होगा, ये एक फुल प्रोमो था जिसे एजे स्टाइल ने कट किया एंड फुल्ली प्रोमो था। एंड इट्स द एंड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई राइट नाउ, मंडे नाइट रॉ जल्दी एंड होगी। एंड भाई इसमें जो लिटरली नेक्स्ट चीज़ हुई है वो थी एजे स्टाइल का ट्रिब्यूट देना था, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रख दिया। सो दिस इज़ अ रिव्यू ऑफ मंडे नाइट रॉ।